नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घर वापसी की इस नई वीडियो में। आज हम आपको डलमऊ के सारे घाटों के दर्शन कराएंगे और इन घाटों के नाम भी बताएंगे हम आपको। ये घाट पंपिंग स्टेशन से लेकर शमशान घाट तक आखिरी घाट है और उसके बीच घाटों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: राजा टिकैत राय घाट, रेवती राम घाट, जनाना घाट, रानी का शिवाला घाट, महावीर घाट और वीआईपी घाट यानी कि राजघाट, जिस पर आरती शुरू होती है। ये सबसे पहला घाट पड़ता है अगर आप डलमऊ घूमने जाते हैं। डलमऊ को छोटी काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ वैसा ही प्रतीत होने वाला है जैसा कि आपको बनारस में फील होता है यानी कि प्रतीत होता है। यहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है, बहुत ही विशाल मंदिर, और उसके बगल में है जो 20वीं सदी के पंडित थे, महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का वो घाट जिस पर वो बैठकर गंगा जी को निहार कर और आसपास के दृश्यों को निहार कर उनसे प्रेरित होकर अपनी कविताएं लिखते थे। जी हाँ, जो ये ऊंचा सा घाट दिखाई दे रहा है और ये मंदिर है, इसी के बगल में वो घाट है। तो इसके बाद धीरे धीरे आती हैं छोटी मठ, बड़ी मठ। ये भी बहुत पुराने आश्रम हैं और बहुत ही भव्य आश्रम है। ये वही घाट है जहाँ पर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की समाधि बनी हुई है और उनकी पत्नी जी की भी। डलमऊ साहित्य सृजन का केंद्र भी रहा है। प्राचीन काल से ही यहाँ कई साहित्य रचे गए। 14वीं शती के सूफी कवि मुल्ला दाऊद ने यहीं रहकर अवधी भाषा में प्रसिद्ध किताब चंदायन की रचना की। आधुनिक युग में हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यहीं पक्के घाट पर बैठकर कई कालजयी रचना की, जिनमें सरोज स्मृति प्रमुख है। इसके अलावा बाबा ललन शाह, मीरान शाह आदि की रचनाओं ने यही आकार लिया है। डलमऊ की पहचान और नामकरण ऋषि दालभ्य से मानी जाती है। दालभ्य ऋषि की तपस्थली होने से इस क्षेत्र का नाम पहले दालभ्य और बाद में अपभ्रंश होकर डलमऊ हुआ। इसका विस्तार से उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। हालांकि जो यहाँ के राजा थे उनका नाम भी डल था, इस वजह से भी इस जगह का नाम डलमऊ हुआ, ऐसा इतिहासकार मानते हैं और कुछ लोग भी। ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो इसमें इब्राहिम शर्की के नवाब शुजाउद्दौला का किला, शर्की की दरगाह, हाजी जाहिद की मस्जिद, आला की बैठक आदि सम्मोहन का केंद्र हैं। और हाँ, जो यहाँ के राजा डल थे उनका भी किला, जो कि अब खंडर हो चुका है, वो भी प्रमुख केंद्र है, देखने के लायक है। पौराणिक महत्व के अलावा डलमऊ ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। 15वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में पारसियों ने अपनी मजबूत सत्ता स्थापित कर ली थी, जो कि तत्कालीन मुसलमान शासकों की आंख का कांटा थी। यहाँ के शासक राजा डल काफ़ी शक्तिशाली थे। तत्कालीन जौनपुर के शासक इब्राहिम शर्की इस क्षेत्र को जीतने की जरूरत में था। रायबरेली के गजेटियर के अनुसार बाबा हाजी के कहने पर इब्राहिम शर्की ने राजा डल पर आक्रमण कर दिया। जनश्रुतियों के अनुसार होली के दिन जब राजा उत्सव मना रहे थे, तब चुपके से शर्की की सेनाओं ने हमला कर दिया। नगर से 4 किमी दूर पखरौली में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राजा डल के भाइयों सहित मौत हो गई। रायबरेली के गजेटियर के पेज में 247 में शर्की की सेनाओं के अत्याचारों का उल्लेख मिलता है। इस स्थान पर राजा डल की आशीष मूर्ति है, जिस पर सावन के महीने में भरोटिया अहिर दूध चढ़ाते हैं। आज भी इस क्षेत्र के लोग राजा के शोक में होली के दिन होली नहीं मनाते। एक सप्ताह के बाद इस क्षेत्र में होली मनाई जाती है। डलमऊ में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो लोगों को सम्मोहित करते हैं। बड़ी मठ के गीतानंद गिरी कहते हैं कि दालभ्य ऋषि के आश्रम में ही यहाँ एक संत सभा हुई, जिसमें उस समय के सभी प्रमुख संतों ने हिस्सा लिया था और संतों की रक्षा के लिए योजना बनी थी, जिसकी कमान विश्वामित्र को सौंपी गई थी। इसी योजना के आधार पर विश्वामित्र ने भगवान राम और लक्ष्मण को इस कार्य को पूरा करने का जिम्मा सौंपा था। गीतानंद गिरी के अनुसार इसका उल्लेख विस्तार से स्वामी बद्रीनारायण ने किया है। पौराणिक महत्व के अलावा डलमऊ ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आज तक चला आ रहा है। डलमऊ को भारत की दूसरी सबसे पुरानी गंगा नगरी कहा जाता है, यानी कि इसे छोटी काशी और बनारस कहा जाता है। यहीं पर रहकर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने 20 साल अपने जीवन के बिताए और अपनी साहित्यिक रचनाएं की।
डलमऊ में उनकी ससुराल है, उनका जो परिवारजन है वो आज भी मौजूद है यहाँ पर। बुद्ध पूर्णिमा पर डलमऊ में हर वर्ष होने वाले गंगा मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा मेले में आते हैं। यहाँ रहने वाले स्थानीय कलाकार डलमऊ को अपनी कर्म भूमि की तरह मानते हैं। जब ये गंगा मेला लगता है तो लोग आज भी बैलगाड़ियों को सजाकर लाखों की संख्या में आते हैं। डलमऊ के रहने वाले स्थानीय लेखक कवि हरिहर प्रसाद शर्मा बताते हैं, डलमऊ में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को निराला जी की रचनाएं मुँह जुबानी याद हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से, संत महात्माओं से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर 17 घाट है टोटल गंगा नदी किनारे। यहाँ पर विशेष अवसरों पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नमामि गंगे योजना के तहत कई घाट पक्के हो चुके हैं और कई घाट अभी कच्चे हैं। और ये वो घाट हैं जिनका ऐतिहासिक लेख भी मिलता है, जो कहीं ना कहीं इतिहास और पौराणिक कहानियों से जुड़े हुए हैं। जैसे ये घाट पक्का है और यहाँ पे स्थानीय लोग बैठे हुए हैं, और ये उसके बगल में जो पेड़ पौधे हैं और ये मिट्टी है, ये कच्चा घाट है। लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं स्थानीय और पौराणिक कहानियों में उल्लेख मिलता है। लेकिन नमामि गंगे योजना के तहत आने वाले समय में ये घाट पक्के हो जाएंगे। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ना, बिल्डिंग ये छोटी मठ है और इसके आगे जो दिख रही है वो बड़ी मठ है। यहाँ पर कुल टोटल 17 घाट हैं, जिनमें से 8 से लेकर 9 घाट पक्के हो चुके हैं और बाकी के घाटों का निर्माण कार्य चल रहा है। हम आपको घाटों के नाम फिर से बता देते हैं। राजघाट, वीआईपी घाट, रानी शिवाला घाट, संकट मोचन घाट, पक्का घाट, पथवारी घाट, दीनशाह गौरा घाट, महावीरन घाट पहले से ही कायाकल्प हो चुके हैं। अब जो ये घाट है, ये हमारे जो घाटों की यात्रा पूरी हो चुकी है। ये बड़ी मठ है और इसके बाद एक घाट और पड़ता है और उसके बाद शमशान घाट। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल घर वापसी।